सब लोगों से मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जान बचाएगी और इसके आगे कुछ नहीं करें। यही हौसला लेके गई थी, हम अपनी अम्मी पापा का ख्याल रखेंगे उनका, यही हौसला था उसका। यहाँ भी गरीबों की मदद करती थी, जब से एनजीओ में काम करने लगी गरीबों की मदद करना तो बता लिया कर, यही उसका हौसला था। शादी लाख नहीं थी, शादी लाख होती तो अपने घर चली जाती, ये दिन नहीं देखना पड़ती। क्या बोलती है बेटी आपकी? क्या बोलेगी, अभी हालात में है, क्या बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। बांदा जिले के गोयरा निवासी शहजादी, जिनकी उम्र 34 साल बता रहे हैं, इनके मम्मी पापा हैं और हम आए हैं उनसे बातचीत करने। शहजादी सामाजिक संस्था में काम करके सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की मदद करती थीं। आज वो खुद विदेश में फंस गई हैं एक बच्चे के मर्डर केस को लेकर के, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। हम बात करना चाहते हैं कि महिलाएं आज जिस तरह से बढ़ रही हैं, सामाजिक कार्य कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, अपने को खुद में आगे जा करके अपनी और अपने माँ बाप की समाज में जो लोग हैं उनकी सोच को बदल रही हैं। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उनके मम्मी पापा बता रहे हैं कि वो जल गई थी बचपन में, और जलने के बाद उन्होंने शायद ये सोचा कि उनकी आगे की जिंदगी शायद शादी, जो एक कहा जाता है कि लड़की के लिए शादी ही ऐसा एक जीवन की डोर है जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। शायद इसी की सोच के साथ में उन्होंने ये चुना कि वो विदेश जाकर के अपने माँ बाप की सहारा बनेंगे। लेकिन देखिए, आज वो खुद फंस गई हैं। अब इस मामले में विभागों में उनके माँ बाप दरखास्त लगाते हुए फिर रहे हैं, सबसे मदद मांग रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, संस्थाएं आ रही हैं, इसमें मदद कर रही हैं। देखते हैं अब सरकार इसमें किस तरह की मदद करती है। सही है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़की जली हुई थी तो शादी लायक नहीं थी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो 70% जली हुई थी, 70%। चेहरे से ठीक है, लेकिन शादी ही क्यों जरूरी था? वो जली हुई थी, ठीक है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों होके खा कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये उसका हौसला था कि मुझे कुछ करना है हमारे लिए, गरीबों के लिए। वो ये नहीं कि ज्यादा हमारे लिए, वो हम लोगों का ख्याल रखती थी। वो जब तक बांधने जाती थी तो बहुत ख्याल, अपने लिए उसमें कुछ खर्च और अपने लिए नहीं, और गरीबों के लिए, उसके साथ गरीबों के लिए 3000 रुपये में महीने में, बताइए क्या होता है। लेकिन 3000 रुपया का जो महीना मिलता था वो भी खर्च कर देती थी गरीबों में। पूरा गांव से आप पता कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, किसी को कॉल चली जाएगी कि सयादी ने कुछ मदद करती रही है, सब लोग बताएंगे हाँ गरीबों को करती रही है। मेरी लड़की सयादी नवंबर दिसंबर के सन 2021 में गई थी, और उजैन नाम का लड़का आगरा का रहने वाला है, नाई थाना मोहल्ला वहीं रहता है, वहीं का रहने वाला। तो ये यहाँ से ले गया, तो लड़की बाद में हम नहीं जान पाए कि वो कैसा लड़का, लेकिन अब बाद में मालूम चला कि वो लड़का अच्छा नहीं था, बदमाश टाइप का लड़का था। तो लड़की हमारे वहाँ रही, 3 महीने का वो मिला था, बना था पहले वीजा, उसके बाद फिर 6 महीने का और बनवा लिया, फिर बगैर पूछे 2 साल का, फिर उसमें बंधुआ हो जाता है, जैसे हमने सुनने में आया है। तो वहाँ कानून के मुताबिक वो बंधुआ, फिर वो कहीं जा नहीं सकता 2 साल। उसी के दरमियान उनकी जो उजैन नाम का लड़का, उसकी वहाँ फूफी रहती है, बुआ और फूफा, उजैन के आगरा के रहने, वो भी फैमिली आगरा की है, और आबू धाबी में रहते हैं, दुबई आबू धाबी में। जी हाँ, इस समय भी वहीं रहते हैं आबू धाबी। तो कुछ 4-5 महीने के बाद लड़का हुआ, नाजिया नाम है उस औरत का, जो हाँ वो गई जहाँ इसने भेजा उजैन ने। फिर 4 महीने 21 दिन का बच्चा हुआ मैडम, तो उसमें उसकी माँ ने फिर इंजेक्शन लगवाए, उसमें वो तबीयत खराब हो गई उसकी। ना पोस्टमार्टम हुआ बच्चे का, ना कराया उन्होंने, अस्पताल वालों ने बल्कि कहा कि भाई आप पोस्टमार्टम कराइए।
हमारे यहाँ जरूर इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन आप पोस्टमार्टम कराइए, फिर जैसे होगा तो फिर देखा जाएगा। बगैर पोस्टमार्टम के पुलिस को ले दे के वहाँ हर जगह रिश्वत चलती है। हाँ, तो वो मिट्टी हो गई और डॉक्टरों ने फिर पुलिस ने कहा कि भाई आप किसी ऊपर शक है, उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो कहा कि नहीं, हमें किसी ऊपर शक नहीं है, ना हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। पुलिस ने लिखवा लिया उनसे। 36 घंटा पुलिस कस्टडी में बच्चा रहा। आज रात की मतलब ख़त्म होता है, पूरी रात हो गई, फिर सारा दिन, दूसरे दिन फिर दूसरे दिन रात के 2:30-3 बजे मिट्टी दे के आए थे। ये मेरी लड़की ने बताया था सुबह, क्योंकि उनका बच्चा वो ख़त्म हुआ, वो रो रहे थे। उनका फैज नाम है, उन बच्चे के पिता का नाम फैज। तो कहा पापा समझा दो, हमने समझाया बेटा। तो उसने एक लफ्ज़ जरूर कहा था, अब ये हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज वो क्यों बोलेगा वो, कि चाचा ये हमारी वजह से, हमारी इसमें गलती है, हमारी वजह से ऐसा हुआ है। 2 लफ्ज़ खाली कहा है। खैर 57-58 दिन के बाद उनके ऊपर क्या पता नहीं आप क्या आ जाती है, क्या आने वाली थी कि मेरी लड़की को फंसा दिया 58 दिन के बाद, 57 दिन के बाद। हाँ, जब ये मुकदमा हुआ नहीं, जब सब होता है, उसी ने वही मारकूट के और कपड़े फाड़ के वीडियो बनवाता है, डरा धमका के, और थाने में दे देती है। थाने में एक लेटर में इंग्लिश में लिखा होता है और एक अरबी में। वहाँ उसमें ये लेटर में लिखा है, बाद में वकील ने बताया कि आपने तो कबूल कर लिया कि मैंने मारा है, क्योंकि मेरी बच्ची 6 तक पढ़ी थी, जल गई थी, पढ़ाई छूट गई उसकी। तो ना इंग्लिश जानती है, ना वो अरबी तो सवाल ही पैदा होते जानती है, वहाँ की मातृभाषा है। और जो नबील नाम का जो बच्चा लड़का यहाँ से गया, भाई फैज का, बच्चे के चाचा, उसने वहाँ झूठी कसम खाई। अदालत ने कहा क्या आप लोग 2 लोग कसम खा सकते हो परिवार के? तो उसकी औरत ने कसम नहीं खाई। जो यहाँ से 10-12 दिन के बाद गया बच्चे के मरने के बाद, जो कोई मौके में था नहीं वो, उसने दोनों भाइयों में 25 नहीं 50 बार कसम खाई। इस बना पर मेरी लड़की को फांसी हुई है। सब मदद चाहता हूँ सबसे। मेरी लड़की बेकसूर है, उसको फंसाया है। तरह से हमने सुना है उनके पापा से कि लड़की 70% चली हुई थी। मुझे नहीं पता, आप भी बता सकते हैं, जानते होंगे। पर इस चलने के कारण ये था कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए भी उस लड़की को भेज दिया। ऐसी सोच पर आप क्या कहना चाहेंगे? को एक छोटा लालच दिखा उस पर कि हमारी बच्ची जो है, चूंकि बचपन से ही जल गई थी और उसका चेहरा खराब है और कोई इससे शादी नहीं करेगा, तो उन्होंने एक लालच दे रखी कि ठीक है, जो है हम अपना जो है आपको नौकरी लगवा देंगे, आपका सर्जरी करा देंगे और पैसा आप अच्छा कमा लोगे और सामाजिक जो स्तर पर जो आप काम कर रहे हो वो आप इंटरनेशनल लेवल पे कर लोगे। ऐसी जब लालच आदमी को मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, शहर का भी बढ़ना चाहता है, लेकिन अब वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति विदेश में क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं उतना उसको ज्ञान नहीं होता है, और इस तरह से वो जा करके वो फंस गई। पर यहाँ तो लड़कियाँ लोग पढ़ने के लिए भी नहीं शहर भेजते। यहाँ तो शहर भी भेजते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी चेंज आया है कि लड़कियां जो है अब शहरी क्षेत्र में भी पढ़ने जा रही हैं। उनके पिताजी आए थे और उन्होंने अपनी लड़की शहजादी के संदर्भ में जो वाकयात बताया कि हमारी FIR नहीं लिखी गई, उसमें 156 में एप्लीकेशन दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञेय अपराध होना पाया गया और उन्होंने आगरा निवासी उजैर और अबू धाबी निवासी 2 लोगों के खिलाफ और उजैर की मां के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किए जाने का आदेश दे दिया। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत मटौन थाने में हो गया है
FIR हो गई है, मटौन में विवेचना चल रही है। मामला गंभीर है, नेचर का है, बड़ा मामला है। पुलिस भी सोच समझ कर विवेचना करे, उसको भी मौका निष्पक्ष विवेचना कर दिया जाना चाहिए। इसलिए लेकिन परिस्थितियां वाद कर रही हैं। आपके पास कब मामला आया था? अब हम लोगों को डेट तो मालूम नहीं रहती है। 1-1.5-2 महीना पहले आया था और उसी में हम लोगों ने कारगुजारी करना शुरू कर दिया था। अदालत की तरफ से किस तरह की राहत मिल रही है लड़की को? अब अदालत की तरफ से अदालत को जो राहत जितना फंक्शन था, अदालत ने राहत ये मुकदमा पंजीकरण का आदेश दिया। जिस तरह से आजकल इतना ज्यादा फ्रॉडगिरी चल रहा है और उसकी सही से चाहे माँ बाप हो या बच्चे हो सही से बिना जांच पड़ताल किए ही ऐसी चीजें होती हैं। लोग किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। जैसे आपकी लड़की का उदाहरण है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए थोड़ी बातचीत की और आपने भी उस पर आंख बंद करके भरोसा कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से भरोसा करना ठीक है? आप तो अपनी लड़की के साथ अब मैं तो सबसे यही कहूँगा और उन लड़कियों से कहूँगा कि बगैर माँ बाप के बताए पूरी हकीकत किसी का भी विश्वास न करें सिर्फ माँ बाप का। माँ बाप नहीं है तो भाई हैं, उनके होंगे, भाई हो जाएगी, वो अपनी पूरी बात बताएं और बड़ों के कहने पर चले और अपने मन का न करें। अपने मन की वजह से काफ़ी लड़कियां बर्बाद हो गई हैं और परेशानी पड़ गई हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ माँ बाप भी तो परेशानी में फिर माँ बाप ही भाई बहन भी जो होते हैं सदस्य, वो भी परेशान होते हैं, जिससे इस समय हम बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। बस यही उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना वो करें, बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। विश्वास करें लेकिन उतना नहीं करना पड़ता है, विश्वास लेकिन उतना नहीं जिसमें परेशानी हो। जहां पर हमारी सरकार ये कहती है कि महिलाओं के सम्मान में सरकार मैदान में, अब किस तरह से शहजादी के लिए वो मैदान में उतरेगी, किस तरह से वो लाएगी शहजादी को उनके देश में। ये हैं उनके माँ बाप जो बुरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन हाँ, सरकार से एक उम्मीद जरूर है कि उनकी शहजादी वापस घर जरूर आएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।